जैसे कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जियान और युनसेन की जो फाइट थी वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से जियान युनसेन का काम खत्म करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है, और जब वो बन जाता है तो युनसेन उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 58 की, जहाँ पर जियान अपने 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस से युनसेन के ऊपर हमला कर देता है। तो युनसेन उसे रोकने के लिए अपनी दोइकी को बाहर निकाल लेता है और उससे एक टोर्नेडो बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस उस टोर्नेडो के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से फ्लेम बाहर निकलने लगती है। ये देख के युनसेन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसका जो दोइकी टोर्नेडो होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ये देखते ही युनसेन के डर के मारे पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि उसके सामने आ चुका था एंग्री बुद्धा लोटस, और वो जाकर सीधा युनसेन से टकराता है। और जब वो युनसेन से टकराता है तो वहाँ पे होता है बहुत ही भयानक ब्लास्ट, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम लोटस बन जाता है, और उसमें से निकलती एक बहुत ही भयानक फ्लेम वेव, और उसके बीच में जो कुछ भी आता है वो सबको तबाह करती हुई चली जाती है। और जब ये आइस एम्पर देखते तो वो सभी लोगों से बोलते कि जल्दी से यहाँ से भागो और कोई कोना आतरा पकड़ लो। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी भागने लगते, चाहे वो मिस्टी क्लाउड से क्यों ना हो, और जाकर बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे छुप जाते जाकर, और जो लोग नहीं भाग पाते वो जल के राख हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है, तो सभी लोग अपने बिल से बाहर निकलते, और जब वो मिस्टी क्लाउड से की हालत को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि पूरा मिस्टी क्लाउड से तबाह हो चुका था। तो सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं पे जो फार्मा होता है उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है, इस वजह से वो अपनी एक रिकवरी पिल को खा लेता है। और तभी लिंगियन बोलता है कि जियान इस अटैक से ठीक होगा कि नहीं होगा, और यहीं पे लिंचुई अपने मन में बोलता है मैंने इस जियान को थोड़ा सा कम आका, पर इसके पास जो पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक अकेले डाउजोंग लेवल की वॉरियर से भिड़ गया, इसलिए अब इससे आगे निकलना बोले तो इम्पॉसिबल। और यहीं पे लिंगियन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी छोटा पैकेट बोलता है मेरा जियान उस फ्लेम के क्लस्टर से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है बचकर। और तभी धूल छटती है और इन्होंने अपने मिस्टी क्लाउड सेट की हालत को देखती तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेट चारों तरफ से टूट रहा होता है। और यहीं पे मास्टर भी उस फ्लेम के क्लस्टर को देखते और बोलते हैं तो जियान तुमने फाइनली एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल टेक्निक को बना ही लिया। और तभी वहाँ पे प्रोटेक्टर भी आ जाता है और बोलते है इसके पास इतनी भयानक टेक्निक होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर मास्टर से बोलता है बुड्ढे आदमी तुम सच में बिना बॉडी के भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम सच में डिजर्व करते हो इस पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के मेडिकल किंग कहलाना। और तभी मास्टर बोलते है मेरी सोल को पकड़ना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो प्रोटेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल, पर चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हारी सोल यहाँ से लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे मास्टर वो तुम्हारी सोल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये सब सुन के मास्टर अपने मन में बोलते हैं ये होलोप सोल वाले जो सोलो को पकड़ने के लिए टेक्निक का यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए भी। और तभी फ्लेम की क्लस्टर में से 2 बॉडी टपकते हुए दिखाई देती है, जिसे देख के मिस्टी क्लाउड से का स्टूडेंट बोलता है लगता है ये जियान और मास्टर है, पर शायद जियान मर चुका है क्योंकि उसके पास विंग्स थे, पर वो तो अपने विंग्स का यूज ही नहीं कर रहा है। और जियान आंख बंद करे हुए नीचे गिर रहा होता है, तभी वो होश में आ जाता है और अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पे जियान को दिखाई दे जाता है युनसेन, तो जियान पड़ जाता है युनसेन के पीछे। और यहीं पे जो युनसेन था वो अभी भी बेहोश होता है, पर थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। और जब वो जियान को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज करता है, और उसकी द्वीकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इस वजह से उसके पास भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो भागने लगता है। तो जियान भी उसका पीछा करने लगता है और बोलता है साले हरामी युनसेन, मैंने तुझसे 3 साल पहले ही बोला था जब मैं वापस लौटूंगा तो तुझसे हर एक चीज का डबल बदला लूंगा, इसलिए आज वो दिन आ चुका है तुझे तेरी चीजों को वापस करने का। और युनसेन में अपना एक फ्लेम को पंच जड़ देता है, जिस वजह से युनसेन काफी दूर उड़ता हुआ चला जाता है। तो युनसेन अपने आप को संभालता है और फिर से भागने लगता है। और तभी जिन अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड का यूज करता है और युनसेन के सामने आ जाता है और बोलता है ये मेरी फादर की तरफ से, और युनसेन में जड़ देता है। और फिर से युनसेन के पास आता है और बोलता है ये मेरे जीव फैमिली के हर एक मेंबर के लिए जिसको तूने मारा, और इसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। और फिर बोलता है ये मेरे फर्स्ट भाई के लिए क्योंकि तेरी वजह से वो पैरालाइज हो गए, और ये मेरे सेकंड भाई की तरफ से क्योंकि तेरी वजह से उसकी लाइफ अब खतरे में है। और फिर ये लगे तेरी बजाना चालू करते हैं युनसेन में धड़ाधड़ फिरता हुआ चला जाता है। और फिर जिन अपना फाइनल अटैक करने वाला ही होता है तभी उनकी आवाज आती है, जिसे सुनती जियन एकदम से रुक जाता है। और यहाँ पे जियन के सभी साथी चिल्लाते हैं अरे मार डालो काट डालो छोड़ना नहीं इसको। और यहाँ पे सैंड एम्पर को लग रहा होता है कि जियन उसे छोड़ ना दे, तो आइस एम्पर बोलते तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और यहाँ पे यून जियान को मना कर रही होती है। और यहाँ पे जियन अपने फादर के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसके फादर को मिस्टी क्लाउड सेट ने बुरी तरीके से मारा था और उसके पूरे जीव को बिल्लो को तबाह कर डाला था। इस वजह से आ जाता है जियान को गुस्सा और बोलता है ये मेरी पूरी फैमिली के लिए। और यून में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से यून सीधा जाकर जमीन पे गिरता है। और ये सब देख के यून काफी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पे फार्मा बोलता है कि जियन इस जंग को जीत चुका है। और यहाँ पे यून पूरी तरीके से टूट जाती और जोर जोर से रोने लगती है। और यहाँ पे मास्टर और प्रोटेक्टर लगे तेरी अभी भी बजा रहे होते, पर तभी मास्टर की नजर जियान के ऊपर पड़ती है, क्योंकि जियान पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। इस वजह से उसके विंग्स गायब होने लगते और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी वहाँ पे मास्टर आते और जियान को पकड़ लेते हैं। तो जियान बोलता है मास्टर मैंने कर दिखाया। तो ये सुन के मास्टर बोलते तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो, क्योंकि ये तुम्हारी चोटें इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है। पर तभी जियान बोलता है मास्टर जल्दी से जाओ और इंसान की बॉडी को ले लो, क्योंकि उसका जो स्केलेटन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो एक पावरफुल डाउजोंग था। तो मास्टर बोलते ठीक है जियान, और मास्टर लेने के लिए जाने लगते हैं। पर मास्टर से पहले वहाँ पे प्रोटेक्टर पहुंच जाता है
और मास्टर से बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा स्लो बुड्ढे। तो मास्टर अपनी हेवी शॉट से एक स्लैश अटैक कर देते प्रोटेक्टर के ऊपर। तो प्रोटेक्टर भी मास्टर के ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देता है। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते दोनों के अटैक नष्ट हो जाते हैं। और इसी बीच प्रोटेक्टर ने यूनसेन की बॉडी को ले लिया था और अपनी डार्क दुईकी को बाहर निकालता और यूनसेन के सर के ऊपर रख देता है, जिस वजह से उसकी सोल बाहर निकलने लगती है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और यहीं पे प्रोटेक्टर ने यूनसेन की सोल को बाहर निकाल लिया होता है। इस वजह से प्रोटेक्टर के एक हाथ में यूनसेन की बॉडी होती तो एक हाथ में यूनसेन की सोल, और अब उसी यूनसेन की बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं होता। इस वजह से वो यूनसेन की बॉडी को फेंक देता है और मास्टर फिर से अपना स्लैश अटैक कर देते प्रोटेक्टर के ऊपर। तो प्रोटेक्टर उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और मास्टर से बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ होलो सोल लेकर ही जाऊंगा, और अपनी दुईकी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसे चारों तरफ से उसकी दुईकी कवर कर लेती है। तो ये सब देख के मास्टर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो मास्टर के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वो अपनी चैनों से मास्टर के ऊपर हमला कर देते। तो मास्टर अपने स्लैश अटैक से उसकी चैनों को नष्ट कर देते हैं और इसी बीच प्रोटेक्टर वो सोल को खाने वाली प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है और देखते देखते पूरे आसमान को कवर कर लेता है और उसकी ऑरे में से यूनसेन की चिल्लाने की आवाजें आने लगती। इस वजह से मास्टर भी पीछे खिसकने लगते और बोलते बहुत गलत हुआ, और यहीं पे जियन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होता है। इस वजह से जियन एक रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और खा लेता है और मास्टर से पूछता है मास्टर क्या हुआ। तो मास्टर जियान को बताते हैं प्रोटेक्टर ने यूनसेन की सोल को खा लिया है। ये एक होलो सोल की एक सीक्रेट मेथड है जिसमें वो किसी की भी सोल को जबरदस्ती खा सकते हैं। ये सब सुन के जियन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी मास्टर बोलते हैं हमें ऐसा करने से इसे रोकना होगा और अपनी बोनचिंग फ्लेम से एक पावरफुल अटैक बनाते हैं और प्रोटेक्टर के ऑरे के ऊपर कर देते, पर उससे कुछ भी नहीं होता। वो अटैक बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाता है। ये सब देख के प्रोटेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है याचन ये तुम्हारे मामूली से अटैक होलो सोल की सीक्रेट टेक्निक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। और यहीं पे जियान की नजर मास्टर के ऊपर पड़ती जहाँ पर मास्टर की जो सोल होती है वो कमजोर पड़ चुकी होती है। ये देख के जियान को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है और यहीं पे प्रोटेक्टर बोलता है कि जैसे कि यूनसेन अब मर चुका है, इस वजह से अब मुझे मिस्टी क्लाउड से को और सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वजह से मैंने जो कुछ भी दिया है अब उसे वापस लेने का टाइम आ चुका है। और ये बोलती जो मिस्टी क्लाउड से के एल्डरों ने अपनी पावर को प्रोटेक्टर की मदद से बढ़ाया था, उनकी बॉडी में से उनकी एनर्जी और उनकी सोल बाहर निकलने लगती है और ऐसा काफी सारे एल्डरों ने किया होता है। इस वजह से उन सभी की सोल जाकर प्रोटेक्टर के ऑरे के अंदर जाने लगती है और जब ये सब देखते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाती हुई बोलती है हरामी मेरे सभी साथियों की सोल को वापस करो, और प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती। पर उसके अटैकों से वो बहुत ही आसानी से बच जाता है, पर तभी प्रोटेक्टर एक मामूली सा अटैक यून के ऊपर कर देता है, जिस वजह से यून पीछे खिसकी हुई चली जाती है और प्रोटेक्टर ने उन सभी वॉरियर की सोल को छीन लिया था। इस वजह से यून को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा और वो अपने सभी एल्डर और अपने सभी स्टैंडर से बोलती है फॉर्मेशन को बनाओ, और वो सभी लोग फॉर्मेशन को बनाने लगते। पर तभी प्रोटेक्टर वो यूनियन के ऊपर अपनी चैनों से हमला कर देता है, पर तभी एक शॉट आती है और उन सभी चैनों को पीछे ढकेल देती है और वो शॉट किसी और की नहीं, वो होती है नायान की, जो यूनियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और यूनियन भी नायान को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है तुम अपने टाइम से पहले कैसे आ गई। तो नायान लड़ते हुए बोलती है ट्रेनिंग करी थी तो मैंने सुना कि बैटल चल रहा है, इस वजह से मैं लाइफ और डेथ के गेट को तोड़कर बाहर आ गई, पर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यूनियन थोड़ा उदास होती हुई बोलती है अब हमारा मिस्टी क्लाउड से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये सुनने के नायान बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, पर तभी उसकी नजर यूनसेन की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और जियान पे गुस्से से चिल्लाती है, पर तभी यूनियन पीछे से बोलती है नायन हमारे ग्रैंड मास्टर ने बहुत ही कुछ गलत किया जियो फैमिली के साथ, इसलिए हमारा दुश्मन जियान नहीं वो होलो सोल का बंदा जिसने हमारे पूरे मिस्टी क्लाउड से को तबाह कर दिया, और बाकी की चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी के लिए तुम मेरी मदद करो इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। तो ये सुनते का नायन मदद करने लगती है यूनियन की फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में, और इसी बीच यूनियन अपना एक फॉर्मेशन बना लेती और उससे प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है और उस फॉर्मेशन से प्रोटेक्टर को कुछ भी नहीं होता और प्रोटेक्टर को बोलता है क्या तुम मुझे घटिया सी अटैकों से हरा पाओगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, और अपने ऑरे से बाहर आ जाता है और फिर वो अपने डार्क ऑरे को चारों तरफ फैला देता है, जिस वजह से पूरे मिस्टी क्लाउड से के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। ये सब देख के मास्टर और जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते, तभी मास्टर उस ऑरे को तोड़ने के लिए एक अटैक करते पर उससे कुछ भी नहीं होता है और मास्टर बोलते कि इसने हमें चारों तरफ से सील्ड कर दिया है, अब हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं, और यहीं पे यूनियन अपना सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शॉट बन जाती है और उससे वो प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर दी। तो प्रोटेक्टर एक स्पेशल हैंड बनाता है और उस शॉट को पकड़ लेता है और यहीं पे यूनियन प्रोटेक्टर के ऊपर हमला कर देती है, प्रोटेक्टर अपनी चैनों से उसके ऊपर हमला कर देता है और यूनियन उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और प्रोटेक्टर के पीछे आ जाती है और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक प्रोटेक्टर के ऊपर कर देती है, जिस वजह से प्रोटेक्टर के पेट में छेद हो जाता है, पर तभी वो अपने आप पूरी तरीके से हील हो जाता है और फिर अपनी चैनों से यूनियन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से यूनियन उसकी चैनों को रोकने की कोशिश करती है, पर वो चैनल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से यूनियन पीछे खिसकी हुई चली जाती है और यहीं पे प्रोटेक्टर ने अपनी स्पेशल हैंड की मदद से उस शॉट को पकड़ रखा होता है। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी तक मेरी दुई की पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई है, अगर हो जाती तो मैं अपनी मास्टर की मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्टर को रोक सकता हूँ और इसी बीच मास्टर वहाँ से भाग सकती है। तभी मास्टर बोलते हैं इसने काफी सारी सोलों को खा लिया, इस वजह से अपनी पावर की चरम सीमा तक पहुंच चुका है, इस वजह से हम सभी लोग मिल भी जाते फिर भी, और ये बोलते कर मास्टर रुक जाते। तभी जियान बोलता है अगर हम सभी लोग मिल जाते तो शायद हम लोग आपको होलो सोल जाने से बचा पाए। तो मास्टर बोलते तुम्हें जो सही लगे
करोगे वो तुम करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो तुम्हें सिखा सकता था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। और ये सुनते ही जियान को थोड़ा सा बुरा लगता है और वहीं पे प्रोटेक्टर के स्पिरिचुअल हैंड ने मिस्टी क्लाउड्स की जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है उसे तोड़ दिया था, जिस वजह से वो सभी लोग जख्मी हो गए थे। और ये सब होने के बाद यूनियन बोलते कि अब हम लोग किसी भी कीमत पे इस अंत को नहीं रोक सकते हैं। और वहीं पे प्रोटेक्टर मुड़ता है और मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि आज तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो, क्योंकि मुझे याओ चेन की सोल चाहिए और मुझे जीव फैमिली का हर एक मेंबर चाहिए। और वहीं पे जियान प्रोटेक्टर को देख के काफी ज्यादा बेबस हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है और अब तो प्रोटेक्टर की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। इस वजह से जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी मास्टर जियान से बोलते हैं तुम ये मुझ पर छोड़ दो और जाकर आइस एम्पर के पास खड़े हो जाओ। ये सुनते कि जियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो मास्टर बोलते तुम मेरी टेंशन बिल्कुल ही मत लो, भले इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी पर मुझे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा इसे। और मास्टर जियान को धक्का मार देते हैं, जिस वजह से जियान पीछे खिसका वो चला जाता है। तभी आइस एम्पर आती है और उसे पकड़ लेते और उसे अपने पास ले जाती है। तो जियान फिर भी मदद करने के लिए जाने लगता, पर तभी सैंड एम्पर और आइस एम्पर जियान को पकड़ लेते हैं। और आइस एम्पर बोलते तुम्हें अपने टीचर की बात माननी चाहिए, वो तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं बात को समझो, क्योंकि जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। ये सुन के जियान एकदम से शांत हो जाता है, पर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि वो अपने मास्टर की कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और पे प्रोटेक्टर बोलता कि मैंने तुमसे पहले ही बोला है आज तुम दोनों ही मारे जाओगे। तो ये सुनती मास्टर बोलते हैं उसको टच करने से पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, और साथ ही अगर तुम्हें मेरी सोल को चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टर बोलता कि मैंने बहुत कुछ कुर्बान कर लिया, अब बस तुम्हारी सोल को लेना बाकी है। और वो अपने वेपन को निकालता और मास्टर के ऊपर टूट पड़ता और लगे तेरी बजने लगती है। और ये सब देखिए जियान फिर से जाने लगता है मास्टर की मदद करने के लिए। तो फिर से आइस एम्पर उसे रोक लेते हैं और हमारा जख्मी सिर अपने मन में बोलता है अगर मैंने अभी एंग्री बुद्धा लोटस बनाया तो शायद ना मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ और शायद मैं मर भी जाऊँ। और ये सब सोच के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपने मास्टर के लिए। और मास्टर और प्रोटेक्टर एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होते, फुल तोड़म ताड़ी चल रही होती है। और उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से आसमान में बहुत ही बड़े बड़े पोर्टल खुलने लगते हैं और उनके बीच में जो भी पहाड़ वगैरह आते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं टूटकर। और जो मास्टर थे अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं, इस वजह से वो काफी सारे स्लैश अटैक बनाते और प्रोटेक्टर वो के ऊपर कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर वो भी काउंटर अटैक कर देता है उनके ऊपर। जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ी ब्लास्ट होता है और पोर्टल खुल जाते हैं और उन अटैकों में से इतना ज्यादा साउंड निकलता है कि नीचे खड़े हुए लोगों के कान दर्द करने लगते हैं। पर तभी जन फिर से मास्टर के पास जाने लगता है, आइस एम्पर फिर से उसे दबोच लेती है। और मास्टर और प्रोटेक्टर फाइट कर रहे होते, तभी प्रोटेक्टर बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक और फाइट कर सकते हो अपनी इस फॉर्म के अंदर। तो मास्टर बोलते मुझे भी पता है कि तुम जिस पावर से लड़ रहे तुम भी उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते हो। और मास्टर उसे पीछे ढकेल देती है। तभी प्रोटेक्टर बोलता है मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे सबसे पहले आसान चीज से डील करना चाहिए। और ये बोल के प्रोटेक्टर वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब मास्टर ये देखते हैं तो मास्टर प्रोटेक्टर के पीछे जाने लगते, तो प्रोटेक्टर वो अपनी चैनों से मास्टर को बीच में ही रोक देता है। और जब आइस एम्पर देखते तो आइस एम्पर जियान के सामने आ जाते हैं और जियान के सभी दोस्त और जियान के सभी साथी आइस एम्पर के अंदर अपनी पावर को डालने लगते हैं, जिस वजह से आइस एम्पर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आइस एम्पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बना लेते। तो प्रोटेक्टर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस शील्ड को एक ही बार में नष्ट कर देता है। और प्रोटेक्टर वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जियान से बोलता है वो चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और उसका जल्लाद जैसा हाथ जियान की गर्दन के पास बिल्कुल पहुंच जाता है। तभी एक सुंदर सा हाथ आता है और उसके हाथ को पीछे ढकेल देता है और एक हाथ जियान के कंधे पे रखती है और जियान को पीछे ढकेल के जियान के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो प्रोटेक्टर बोलता है तुम कौन हो? तो कीन मेडुसा एक स्माइल के साथ बोलती है इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग पूछ रहे थे जियान के पास ऐसा कोई बंदा है जो जियान को अभी यहाँ पे बचा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बंदा तो नहीं है जियान के पास, पर बंदी है। अगर यहाँ पे यूनर होती है और यूनर अपनी दुईकी को भी बाहर निकाल लेती है तो प्रोटेक्टर उसे देखते खन भग जाएगा। और अब चलो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।